ओम गण गणपते नमः। मासिक शिवरात्रि का व्रत रखने वाली सभी शिव भक्तों की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे मासिक शिवरात्रि व्रत कथा। यह वह कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है और इस व्रत को करने से भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होती है। और आप सभी इस कथा को श्रद्धाभाव से पूरा सुनिए और अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बोलिए भोले शंकर की जय हो। पुराने समय की बात है, चित्रभानु नाम का एक शिकारी रहता था। वह शिकारी शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। उस शिकारी के ऊपर साहूकार का काफ़ी कर्ज चढ़ा था, लेकिन वह कर्ज चुका नहीं पा रहा था। समय पर कर्ज नहीं चुकाने के कारण साहूकार का गुस्सा आ गया और साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना दिया। जिस दिन उसे बंदी बनाया उस दिन शिवरात्रि था। चतुर्दशी के दिन उसने शिवरात्रि की व्रत कथा सुनी और शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और पैसे चुकाने के बारे में पूछा तो शिकारी ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं बहुत ही जल्द आपका कर्ज चुका दूंगा, आप मुझे थोड़ा सा और समय दीजिए। तो साहूकार ने उसे जाने दिया तो वह शिकारी शिकार की खोज में निकल गया। बंदी गृह में रहने के कारण वह बहुत ही भूखा था। शिकार की तलाश में वह बहुत ही दूर निकल गया। शाम हो चुकी थी, अंधेरा गिरने लगा था। उसे कोई भी शिकार नहीं मिला तो उसने सोचा कि आज की रात तो मैं जंगल में ही बिता लूँगा। और वह एक पेड़ पर चढ़ गया। जिस पेड़ पर चढ़ा वह बेलपत्र का वृक्ष था। उसके नीचे शिवलिंग था जो पत्तों से ढका हुआ था। तो शिकारी को उसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी और ना ही वह शिवरात्रि व्रत के बारे में जानता था। तो जैसे ही वह शिकारी पेड़ पर चढ़ने लगा तो उससे कुछ पत्ते टूट गए और वह टूटकर शिवलिंग पर गिर गई। तो इससे उसके पहले पहर की पूजा हो गई। वह पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया और सोचने लगा कि पास में तालाब है, शायद कोई जानवर पानी पीने के लिए आए तो मैं शिकार कर लूँगा। यह सोचकर वह उस पेड़ पर बैठा रहा। जैसे ही दूसरा पहर शुरू हुआ तो एक हिरनी तालाब में पानी पीने के लिए आई। शिकारी ने जैसे ही धनुष का प्रत्यंछा चढ़ाई तो कुछ पत्ते टूटकर शिवलिंग पर गिर गई। शिकारी तीर चलाने ही वाला था कि हिरनी को पता चला कि उसने कहा कि मैं गर्भवती हूँ, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरा बहुत ही जल्द प्रसव होने वाला है, तुम मुझे 1-2 दिन का समय दे दो। मैं अपने बच्चों को जन्म देकर तुम्हारे पास तुरंत आ जाऊँगी, तब मुझे तुम मार लेना, क्योंकि अगर तुम इस समय मुझे मारोगे तो मेरे साथ मेरे बच्चे का भी मृत्यु हो जाएगी और आपको पाप का भागी बनना पड़ेगा। तो उस शिकारी से अनजाने की में ही शिव जी की पूजा पाठ हो रही थी तो उसका मन बदल रहा था। तो उसे उस हिरनी का दया आ गई और उसने उसे जाने दिया। थोड़ी देर बाद में शिकारी देखता है कि एक हिरनी और वहाँ से जा रही है। जैसे ही शिकारी ने उसे मारने के लिए धनुष चढ़ाया तो हिरनी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन की कि शिकारी, मैं थोड़ी ही देर पहले बसंत ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। मैं अत्यधिक कमात हूँ, अपने प्रियतम की तलाश में हूँ। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अपने पति से मिलने के बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगी, तब मुझे मेरा शिकार कर लेना। तो शिकारी ने उसे भी जाने दिया। उस समय भी धनुष बाण उठाते समय बेल पत्र के पत्ते टूटकर शिवलिंग पर गिर गए थे। तो इस तरह उसके दूसरे पहर की पूजा भी हो गई। हिरने के जाने के बाद शिकारी सोचने लगा कि मैंने हाथ आए हुए शिकार को छोड़ दिया, ऐसे कैसे काम चलेगा? मुझे इस तरह दया क्यों आ रहा है? अब के बाद जो भी शिकार आएगा मैं उसे अवश्य वार करूँगा, उसकी एक भी बात नहीं सुनूंगा। यह सोचकर शिकारी सावधान होकर बैठ गया। तभी शिकारी ने देखा कि एक हिरनी अपने 2 बच्चों के साथ वहाँ पर पानी पी रही है। तो शिकारी ने जैसे उन्हें मारने के लिए धनुष बाण उठाया तो हिरनी ने निवेदन किया कि आप मुझे मत मारो, मुझे थोड़ा समय दे दो। मैं अपने बच्चे को अपने प्रियतम के पास छोड़कर आती हूँ, उसके बाद मुझे आप
मार लेना। तो शिकारी को ना चाहते हुए फिर से दया आ गई और उन्हें भी जाने दिया। उसके जाने के बाद शिकारी सोचने लगा कि आज मुझे यह क्या हो रहा है, मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, मुझे इस पर दया के भाव कहाँ से आ गए। अगर मैं इस तरह दया करूँगा तो शिकार कैसे करूँगा। अब की बार जो भी जानवर आएगा मैं उसका शिकार अवश्य करूँगा, उसकी एक बात भी नहीं सुनूंगा। यह सोचकर शिकारी फिर से सावधान होकर बैठ गया। तभी शिकारी देखता है कि एक हिरन वहाँ से पर आकर पानी पीने लगता है। शिकारी धनुष बाण उठाता है तो और उसे मारने लगता है तो वह हिरन निवेदन करने लगता है कि आप मुझे मत मारो, मुझे 2 घंटे के समय दे दो और उसके बाद मैं तुम्हारे पास लौट कर आऊँगा। तो शिकारी उस हिरन की सारी रात की घटना सुनाई कि किस तरह 3 हिरनी आई थी, मुझसे थोड़े समय मांग कर चली गई है। अब अगर मैं तुम्हें भी जाने देता हूँ तो मैं किसका शिकार करूँगा। अगर शिकारी से दोस्ती रखेगा तो वह कैसे खाएगा। क्या तो सुनकर वह हिरन कहने लगा कि जिस तरह मेरी तीनों पत्नियाँ प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से वे अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी तो वह लौटकर तुम्हारे पास कैसे आएगी। जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, मुझे भी जाने दो ताकि उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो और उसके बाद में हम सारे के सारे तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाएंगे। मेरी एक पत्नी का बच्चा होने वाला है और दूसरी के पास छोटे छोटे बच्चे हैं और तीसरी मुझे मिलने के लिए तड़प रही है। तो वह यह सारी बातें मुझे बड़ी ही व्याकुल कर रही है कि आप कृपया करके मुझे एक बार जाने दें, मैं चंद ही 4 घंटों में लौट आऊँगा। तो हिरन की बात सुनकर शिकारी को फिर से दया आ गई और उसे भी जाने दिया। तो इस तरह सुबह से शाम और शाम से सुबह हो गई। उस दिन उपवास, रात्रि में जागरण और चारों पहरों में शिव का बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही उस शिकारी की शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। लेकिन अनजाने में हुई पूजा का परिणाम उसे उसी समय मिल गया। थोड़ी देर बाद देखता है कि उस हिरन का सारा परिवार उस शिकारी के सामने आके खड़ा हो गया। उन सभी को आया देखकर शिकारी को बहुत गिलानी हुई कि वह सोचने लगा कि यह जानवर होकर भी अपने वचन का कितने पक्के हैं और मैं इंसान होकर भी अपनी बात का पक्का नहीं हूँ। अब से मैं भी खूब मन लगाकर काम करूँगा और साहूकार का सारा कर्जा चुका दूँगा। यह सोचकर उसने हिरन के पूरे परिवार का जीवन दान दे दिया और उसके बाद में शिव जी की पूजा आराधना के से उसका मन भी बिल्कुल ही बदल चुका था। उसी दिन से उस शिकारी ने शिकार करना छोड़ दिया और अन्य काम करने लगा, जिससे उसने साहूकार का कर्जा बहुत ही जल्द चुका दिया और अपने जीवन के सारे सुखों का भोगता हुआ अंत में शिवलोक को गया। बोलिए भोले शंकर की जय हो, बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, गणेश जी एक छोटे से बालक का रूप धारण करके चिमटी में चावल और चम्मच में दूध लेकर निकले थे। वे गांव में जाकर हर किसी से आवाज़ें लगाकर जोर जोर से कह रहे थे कि कोई है जो मुझे खीर बना दे। तो उसकी बात सुनकर सारे लोग हंसने लगे कि भला इतने से चावल और दूध से खीर बनती है क्या। पर गणेश जी तो ऐसे ही बोलते जा रहे थे, उन्हें किसी की बात का और ध्यान नहीं दिए। तभी उन्होंने देखा कि गांव के बाहर एक झोपड़ी बनी है, उसके बाहर एक बूढ़ी अम्मा बैठी है। तो उनके पास जाकर बोला कि माँ जी आप मुझे खीर बना दो। बूढ़ी अम्मा कहने लगी कि हाँ बेटा बना दूंगी। तो उसने चिमटी में से चावल और चम्मच भरा दूध बूढ़ी अम्मा को दे दिया। तो उसे लेकर वह झोपड़ी के अंदर चली गई। वहाँ जाकर एक छोटा सा पतीला चूल्हे पर चढ़ा दिया। यह देखकर गणेश जी कहने लगे कि माँ जी इतने से पतीले से क्या होगा, कोई बड़ा बर्तन लेकर आओ। तो वो कहने लगे कि बेटा मेरे पास तो कोई बड़ा बर्तन नहीं है। तो गणेश जी कहने लगे कि तुम ध्यान से देखो, अपने भंडारे में जरूर कोई बड़ा बर्तन पड़ा है। तो उसने गणेश जी के कहे अनुसार अंदर जाकर देखें तो वहाँ पर एक बड़ी सी कढ़ाई पड़ी थी। तो कढ़ाई को देखते ही उसने सोच लिया कि ये क्या कोई साधारण बालक नहीं है। तो उसने वह कढ़ाई उठाई और चूल्हे पर चढ़ा दी। वो चिमटी में से के चावल और एक चम्मच दूध उस कढ़ाई में डाल दिए। जैसे ही उफान आता गया तो कढ़ाई तो खीर से लबालब हो गई और बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी। खीर बनते ही बुढ़िया ने गणेश जी से कहा कि खीर तो तैयार हो गई है, अब तो भोग लगा ले। वह कहने लगा कि माँ जी
मैं तो स्नान करके आता हूँ, तुम ऐसा करो सारे गांव वालों को न्योता देकर आओ। यह कहकर गणेश जी भगवान स्नान करने चले गए। तभी बुढ़िया के बेटे बहू और पोते पोती आ गई जो खेत पर काम करने गए थे। तो आते ही बूढ़ी अम्मा ने अपने पोते पोतियों को भर पेट खीर खिला दी। तभी उसकी झोपड़ी के आगे एक औरत गुजर रही थी। खीर की खुशबू देकर वो अंदर आ गई और कहने लगी कि माँ जी, आज तो आपके झोपड़ी में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्या नया कुछ बनाया है? तो उसने कहा कि हाँ, खीर बनाई है, ले तुम भी चख ले। तो उसने कटोरा भरकर खीर उस औरत को दे दी। तो यह देखकर उसकी बहू ने सोचने लगी कि इस तरह से अगर यह अनजाने जाने वाले लोगों को खीर खिलाएगी तो मेरे लिए क्या बचेगा। तभी उसकी सास कहने लगी कि मैं गांव वालों को न्योता देकर आती हूँ, तब तक गणेश जी भी यहाँ आ जाएंगे, तुम खीर का ध्यान रखना। यह कहकर बुढ़िया तो गांव में न्योता देने चली गई और पीछे से बहू ने सोचा कि मेरे लिए तो बचेगी नहीं खीर, इसलिए मैं तो पहले ही खा लेती हूँ। तो उसने एक मोटा सा कटोरा खीर से भरा और कहने लगी कि ले गणेश, यह भोग लगा ले। भोग और खीर खाकर कटोरे के चक्की के नीचे छुपा दिया और बूढ़ी अम्मा भी गांव वालों को न्योता देकर आ गई। गांव वाले सारे कहने लगे कि इसके पास तो खुद के लिए भोजन नहीं है और आज देखो पूरे गांव वालों को न्योता दिया है, खाने तो कुछ मिलेगा नहीं। यह तो हमें पता है, पर चलकर देखना चाहिए कि इसने न्योता क्यों दिया। तो सारे गांव वालों इकट्ठा होकर उस झुके झोपड़ी के पर पहुंच गए। उधर बुढ़िया जब घर पहुंची तो गणेश जी आ गए थे। तो उसे देखकर कहने लगे कि गणेश जी भोग लगा ले। तो गणेश जी महाराज ने कहे कि मुझे तो भोग तुम्हारी बहू ने लगा दिया है। तो बूढ़ी अम्मा कहने लगी कि ना रे गणेश, मेरी बहू तो खेत से आते ही काम में लग गई है, यह तो क्या कह रहा है। तो गणेश जी भगवान बोले कि अपने बहू से जाकर पूछ लो, अगर फिर भी विश्वास नहीं है तो तुम्हारी चक्की के नीचे देखो खीर का कटोरा पड़ा है, अभी भी उसमें 2 चावल चिपके हुए हैं। तो बुढ़िया ने जैसे ही चावल चिपके थे और चक्की के नीचे छुपाया था तो वो कहने लगे कि गणेश कोई बात नहीं, तुम कुछ मत कहना, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। तो बूढ़ी अम्मा अब सारे लोगों को खीर परोसने लगी। सारे गांव वाले पेट भरकर खीर खाई, फिर भी वह खीर खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तो अब गणेश भगवान से बोली कि गणेश, यह खीर तो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, इसका मैं क्या करूं। तो गणेश जी कहने लगे कि शाम को एक बार पूरे नगर को न्योता फिर से दे देना। तो बुढ़िया ने गणेश जी के कहे अनुसार गांव वालों को एक बार फिर से न्योता दे दिया। तो गांव वालों सोचने लगे कि यह तो कोई जादुई कढ़ाई है, हमें राजा के इसके बारे में बताना चाहिए। तो गांव के 2-4 लोग इकट्ठा होकर राजा के पास चले गए और जाकर राजा से कहने लगे कि महाराज, गांव के बाहर जो झोपड़ी पड़ी है उसमें बूढ़ी माई रहती है, वह ना जाने क्या जादू टोना करती है। आज उसने एक कढ़ाई खीर बनाई है और उसके पास दूध भी नहीं था और ना ही चीनी चावल थे, फिर भी इतनी अच्छी खीर और पूरे गांव वालों को खीर खिलाई है, फिर भी उसकी कढ़ाई में खीर खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो राजा ने जैसे ही गांव वालों की बात सुनी तो अपने सैनिकों को बुलाकर कहा कि तुम ऐसा करो, उस बुढ़िया के झोपड़ी में जाओ और उनसे जो जादुई कढ़ाई की खीर है उसे यहाँ लेकर आओ। बुढ़िया से कह देना कि ऐसी कढ़ाई झोपड़ी में नहीं, राजमहल में शोभा देती है। तो राजा की आज्ञा पाकर सैनिक वहाँ पर गए और बूढ़ी अम्मा से कहने लगे कि माई, राजा के आदेश है कि आपके पास जो जादुई कढ़ाई है वह हमें राजमहल में लेकर जानी है। तो यह सुनकर बुढ़िया को बहुत ही दुख हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। राजा के सैनिक कढ़ाई को लेकर राजमहल चले गए, लेकिन राजमहल में ले जाते ही खीर में दुर्गंध आने लगी, कीड़े मकोड़े बिच्छू दिखाई देने लगे। तो यह देखकर राजा को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई और वह कहना नहीं चाहते थे कि मेरे राजमहल में आने के बाद खीर में से बदबू आने लगी है। तो उन्होंने बुढ़िया को बुलाकर कहा कि बूढ़ी माई, यह कढ़ाई तुम वापस ले जाओ, मैं तुम्हें देता हूँ। तो बुढ़िया कहने लगे कि हे राजन, अगर आप मुझे इस कढ़ाई को देते तो मुझे आप पहले ही देते, कब मुझे तो मेरे गणेश जी ने दिया है। तो बुढ़िया ने जैसे ही खीर उठाई तो लेते ही वह कढ़ाई फिर से सुगंधित खीर में भर गई। तो घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा कि बची हुई खीर का क्या करूं। तो गणेश जी ने कहे कि एक झोपड़ी के कोने में एक गड्ढा खोद कर उसमें गाड़ दो और उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदना तो
तुम्हें धन से भरे हुए 2 घड़े मिलेंगे। तो ऐसा कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए, लेकिन जाते समय झोपड़ी के लात मार गए थे। तो झोपड़ी की जगह वहाँ पर एक सुंदर सा महल खड़ा हो गया। सुबह हुई तो बहू ने फावड़ा लेकर जिस जगह पर खीर गड़ी थी वहाँ से खोदने लगे तो उसे कुछ नहीं मिला। थक कर हार वो अपनी सासू माँ से कहने लगी, माँ जी आपके गणेश जी तो झूठो है, मैंने कितनी मेहनत की फिर भी यहाँ कुछ नहीं मिला है। तो उसकी सास कहने लगी, मुझे देखने में दे। यह कहकर बुढ़िया ने हाथ से मिट्टी उठाई तो उठाते ही 2 घड़े टन टन करते हुए धान की आपस में आवाज़ करने लगे। तो सास और बहू ने मिलकर उन गड्ढों को बाहर निकाला। निकालते ही बहू ने कहा कि सासू माँ आपके गणेश जी तो साचों में झूठी नहीं है। तो यह सुनकर उसकी सास कहने लगी कि बेटा गणेश जी तो किसी न किसी रूप में आकर मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। गणेश जी बल बुद्धि के दाता हैं, यह तो तू ही देख रही है कि मैं बरसों से गणेश जी की तपस्या कर रही हूँ। तो गणेश जी ने कैसे एक छोटे से बालक में रूप में आकर मेरी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी। तो उसी के दिन से उसकी बहू भी अपनी सासू माँ के साथ रोजाना गणेश जी की पूजा करने लगी। हे गणेश जी भगवान, जैसा आपने बूढ़ी माई को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, हुंकार भरने वाले को और कहानी सुनने वाले को सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। अब सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी, जो हर व्रत के कथा के साथ अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि इस कथा को सुने बिना हमारा व्रत अधूरा ही माना जाता है। यह एक पुरानी कथा, लोक कथा है। इस कथा के अनुसार एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था और वह लपसी रोजाना सुबह नहा धोकर सावा सेर की लपसी बनाता, उसके बाद में भगवान को भोग लगाता, फिर स्वयं भोजन करता था। एक दिन किसी बात को लेकर दोनों में कहा सुनी हो गई। दोनों ने जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहाँ से कहने लगे कि मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं तुमसे बड़ा हूँ, तो तुम मेरी बात तो माननी चाहिए। लपसी ने कहने लगा कि मैं रोजाना नहा धोकर सावा सेर लपसी बनाता हूँ और सबसे पहले भगवान को भोग लगाकर फिर भोजन करता हूँ, तो मैं बड़ा हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। तो इस तरह दोनों जोर जोर से लड़ाई करने लगे। तभी वहाँ से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर उनके पास आए और पूछने लगे कि तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो। तो लपसी और तपसी ने अपने अपने बड़ा होने का कारण बताया और नारद जी कहने लगे कि अब तुम ही में हमारा फैसला करो कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने कहे कि मैं तो तुम्हारा फैसला तो कर दूंगा, लेकिन अभी नहीं, कल सुबह आऊँगा और तुम्हारा फैसला कर दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। तो दोनों ने कहा ठीक है। दूसरे दिन सुबह हुई तो लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोजाना की भक्ति करने लगे। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तो तपसी ने जैसे उस अंगूठी को देखा तो चुपचाप उठाकर अपने पैरों के नीचे दबा ली। लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने लपसी बनाई और भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने लगा। तभी नारद जी वहाँ पर आ गए। तो देखते ही देखते दोनों ने पूछा कि बताओ हम में से कौन बड़ा है। आपने कहा था कि कल सुबह फैसला कर दूंगा। तो नारद जी ने कहे कि मैंने तो फैसला कर दिया है। तपसी की ओर इशारा करते हुए कहा कि तुम खड़े हो जाओ। तो जैसे ही तपसी खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे अंगूठी दबी दिखाई पड़ी। तो नारद जी ने तपसी से कहा कि तपसी, तो तुम इतना तपस्या करते हो, फिर भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई है। तुम कहते हो कि तुम तपस्या करते हो और तुम सबसे बड़े हो। मैंने ही तुम दोनों के आगे एक एक अंगूठी गिराई थी। तुम्हारा ध्यान तो जैसे ही अंगूठी की ओर गया तो तुमने तो तपस्या का छोड़कर अंगूठी उठाई और अपने नीचे दबा ली, बैठ गया। और लपसी का ध्यान अंगूठी की ओर गया, फिर भी उसने नज़रअंदाज करके अपने रोजाना के काम में ध्यान रखा। लपसी बनाकर अपने वाले भगवान को भोग लगाया, फिर स्वयं भोजन करने लगा। इसे अंगूठी से कुछ लेना देना तो था नहीं, इसलिए यह बड़ा हुआ। तो तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने कहा कि महाराज, मुझसे गलती हो गई है, अब तुम मुझे बताओ कि मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। मैंने बहुत ही कठिन तपस्या की है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा।
तो तपसी की बात सुनकर नारद जी कहने लगे कि जब भी कोई रोटी बनाए और गाय और कुत्ते की रोटी ना बनाए तो वह फल तुझे मिलेगा। अगर कोई ब्राह्मण का भोजन करवा कर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो वह फल भी तुझे मिलेगा। अगर कोई सूट साड़ी तिप किसी को दान में देते हैं और ऊपर वाहन स्वरूप कुछ रुपये नहीं देंगे तो वह भी फल तुझे मिलेगा। अगर कोई दिया से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। अगर कोई व्रत रख कर सारी कहानी सुन ले और लपसी तपसी की कहानी ना सुने तो उस व्रत का फल भी तुझे मिलेगा। कहा जाता है कि उसी दिन से हर व्रत कथा के साथ लपसी तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। तो कहानी सुनकर कहना चाहिए कि लपसी का फल लपसी की मिले, तपसी का फल तपसी को मिले और हमारी फल पूजा और हमारे व्रत का और हमारे कहानी का पुण्य फल हमें मिले। तो आज आप लोग को इस कथा को सुनकर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और अशोक वेदा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।